यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। यमुना के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन शुरू कर चुके हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यहाँ बताते चले कि सोमवार सुबह बैराज से करीब 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका असर सीधे दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। जानकारियों के अनुसार यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। सुबह से यमुना का पानी यहाँ की रिहायशी कॉलोनियों में घुसना शुरू हो गया है। सैकड़ों घर डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आ रही हैं। इसके अलावा नगर की पंचकोसीय परिक्रमा के कुछ निचले हिस्सों को भी यमुना के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण परिक्रमार्थियों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में एसडीएम मार्ट अभिनव जैन ने बताया कि हथनीकुंड से छोड़े गए पानी के कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग चोरी चकारी के डर से घरों को खाली नहीं कर रहे हैं, वहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ फूड पैकेट घरों में पहुँचाए जा रहे हैं। जब तक पानी का जलस्तर सामान्य नहीं होगा, तब तक राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। देखिए, बाढ़ की स्थिति आज यमुना जी मथुरा जनपद में खतरे के निशान से लगभग 32 से 33 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। लेकिन जो मतलब एक चेतावनी है कि कल ताजेवाला बांध से 3,29,000 क्यूसेक पानी यमुना जी में छोड़ा गया है, जिसका असर हमारे यहाँ 4 तारीख और 5 तारीख को देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 में जितना पानी आया था और जितनी बाढ़ आई थी, उतनी बाढ़ आने की संभावना है। तो कल हम लोगों ने एक इमरजेंसी बैठक की है और 4 तहसीलों में आएगा पानी। माट में, छाता में, सदर में और महावन में। वहाँ के एसडीएम्स थे, एसएसपी साहब थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, पशुपालन विभाग की टीम थी, इंजीनियर्स थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम थी। जितने भी बाढ़ से रिलेटेड विभाग हैं, सबकी बैठक हुई है। 2023 में कुछ मवेशी शिफ्ट करने पड़े थे और कुछ पॉपुलेशन भी शिफ्ट करनी पड़ी थी। वो हम लोगों को अनुभव है। वो जहाँ जहाँ शिफ्ट किए गए थे वहाँ आज से ही पूरी तैयारी की जा रही है। कल से हम लोग उनको शिफ्ट कराएंगे और जानवर आज से ही ऊंचे स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी फील्ड में, हम सभी फील्ड में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि जनता भी 2023 के अनुभव से सजग है, तो इस बार भी उतना ही पानी आएगा और सारे लोग, जनता और हम सब मिल करके बहुत आसानी से, बिना किसी समस्या के से इस पानी से निजात पा लेंगे। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। जो मवेशी के चारों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। कहाँ रुकाए जाएंगे उसकी व्यवस्था हो गई है। जहाँ जहाँ हम लोग शेल्टर होम बना रहे हैं, वहाँ पीने का शुद्ध पानी, मोबाइल टॉयलेट, जनरेटर आदि लगा रहे हैं। खाने पीने के भंडारे की भी व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ मेडिकल कैंप भी लगेगा। साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो मवेशी हैं, उनको खाने के लिए पर्याप्त चारा दिया जाएगा। उनके टीकाकरण की भी व्यवस्था कराई जा रही है। और जो पशु हानि ना हो, इसके लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। आज सभी गाँव में बैठक की जा रही है। उसमें हम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हैं, गांव के मुअज्जिज लोगों को शामिल किया गया है। निगरानी समिति बनाई गई है ताकि पब्लिक, जनता और हम दोनों एक पेज पर रहें। लोग अफवाह ना फैलाएं। पिछले 2-3 दिनों का हम लोगों का अनुभव है कि छोटी छोटी चीजें निकाल करके लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके भी जांच कराई जा रही है कि किसी ने अफवाह फैला दी सोशल मीडिया पे कि वहाँ बरसाना में भगदड़ मच गई है, जो नितांत गलत था, नितांत भ्रामक था। मतलब लोगों ने लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। तो इस तरीके की कोई अफवाह ना फैलाए, उसके भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, हम और आप मिल करके जो पानी आ रहा है, चूंकि पिछले साल का अनुभव है, ये पानी भी गुजर जाएगा और हम जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। अब मैंने आपको बताया कि 2023 में जितना पानी आया था, जो पिछले आंकड़े हैं उसमें से कुछ लोगों को ऊपर हम लोग लेकर के आए थे और मवेशी भी शिफ्ट किए गए थे, तो वो इस बार भी एहतियात के तौर पे हम लोग कराएंगे।
मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।